Assalamu alaikum guys, this is Shiraz Ali Khan and you are watching Psoriasis and me. Psoriasis, it's very painful disease and silent killer. हमें ये मालूम ही नहीं चलता कि कब हमको psoriasis स्टार्ट हो चुका है और जब हमारी बॉडी पे एक्सपोज होता है तब हमें मालूम चलता है कि हम psoriasis के पेशेंट हो चुके हैं। प्लस ये कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको psoriasis स्टार्ट हो जाता है और सालों गुजर जाते हैं और स्किन के स्पेशलिस्ट ये भी नहीं कंफर्म कर पाते कि उनको डिजीज क्या है। उनमें से एक पेशेंट मैं भी हूँ कि जब मुझे psoriasis स्टार्ट हुआ तो 4 साल के बाद मुझे मालूम चला कि मुझे psoriasis है। एनीवेज, आज मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है और उसके रिलेटिव में किसी को psoriasis हो गया। अभी बच्चा है, कम ही उम्र का है और काफ़ी टाइम से psoriasis है। और जब मेरे फ्रेंड को पता चला कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और मुझे बिल्कुल भी psoriasis नहीं होता, तो मैंने ऐसी क्या ट्रीटमेंट ली है, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि जिसकी वजह से मैं ठीक हो चुका हूँ। तो आज मैंने अपने स्टूडियो में बुलवाया अब्दुल को, और लेकिन यहाँ आने से पहले उनकी फैमिली ने एक हमसे कमिटमेंट की है कि वो जब स्टूडियो में आए, यानी कि मैं उनकी वीडियो बनाऊँ, तो उनका चेहरा वीडियो में ना दिखाया जाए क्योंकि अभी कंडीशन उसकी बच्ची की ठीक नहीं है। तो ये कोई मसला ही नहीं है, जब हम वीडियो एडिट करेंगे तो हम उसके चेहरे को ब्लर कर देंगे। तो आइए मिलते हैं। वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हो आप? खैरियत से हो? वालेकुम सलाम शिराज भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का मैं भी शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी, ये बताओ। शिराज भाई अल्लाह का शुक्र है। और आपके पास आया हूँ मैं, मेरे मामू थे, उनके आप फ्रेंड है जी। तो उन्होंने बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको भी है। तो काफी टाइम पहले आपको था, तो फिर बाद में जाके मैंने पूछा अच्छा शिराज भाई का कैसा हाल है? तो उन्होंने बोला वो तो ठीक हो गए, उन्होंने तो माशाल्लाह से इसका इलाज निकाल लिया है। तो इस वजह से मैं आपके पास आया हूँ और आप मेरे को कंटिन्यू करेंगे इलाज। अच्छा, इलाज निकालने की जो बात ये है उसके बारे में मैं ये क्लियर कर दूँ तुम्हें भी और जितने लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियो को देखेंगे कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने नबी और पैगम्बरों को भेजा, उनको भी आजमाइश में डाला, वो भी बीमार हुए और फिर उन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए बताया कि इलाज भी होता है, यानी कि हर बीमारी का इलाज होता है। तुम अब तक जितने भी डॉक्टर्स के पास गए होगे, मोस्टली डॉक्टर्स ने ये कहा होगा कि ये psoriasis एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होती, और अगर ठीक होती है तो वो फिर इतनी कॉस्टली मेडिसिन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको कहा जाता है कि वो इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं कि वो एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर उसको उस ट्रीटमेंट को लेने का भी एक बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है कि कई सारे टेस्ट के बाद हमको डॉक्टर ये अलाउ करता है कि ये वैक्सीन होनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट आपको होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी मैं तुम मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से psoriasis है और एक्सपोज कैसे हुआ था, डायग्नोस किस डॉक्टर ने किया था, पता कैसे चला था कि ये psoriasis हो गया, सिम्टम्स शुरू में क्या आए थे, बॉडी की किस पार्ट पे एक्सपोज हुआ था? सबसे पहले मेरे को ये 8 साल पहले हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले मेरे कान के पीछे हुआ था, ये कान के पीछे एक छोटा सा दाना हुआ था, उसको मैंने इग्नोर करा था, मैंने बोला ऐसी दाना होगा, सही है। वो बढ़ गया, वो सर में फैल गया, वो सर में मोटे मोटे होने लगता है। अब वो मैं आया गंजे होके, मैं गंजे होकर आया, फिर मैं पापा मेरे को डॉक्टर के लेकर गए, उसने बताया कि ये psoriasis है। तो ये psoriasis है, उसने बोला, यानी कि उसने यही बोला कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो ये हमारा इलाज चलता रहा, फिर मेरे बॉडी पर आने लगे और ये पूरी बॉडी पर तेजी से फैलने लग गए ये। उसके बाद से ये 1-2 दफा गया होगा ये 6-7 महीने के लिए, लेकिन ये परमानेंट नहीं गया, ये टेम्परेरी गया। अच्छा, मैं बताता हूँ कि दुनिया में कोई भी बीमारी, एज ए मुसलमान जो मेरा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं भेजी कि जिसका इलाज ना हो। तो डॉक्टर्स को ये वाला वर्ड अपना चेंज करने की ज़रूरत है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। बचपन में जब मैं छोटा था तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि हार्ट का ट्रांसप्लांट होता था, यानी कि होता यह था कि आपका पूरा सीना चाक करके और फिर हार्ट को बाहर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद आपका जो हार्ट टेम्पो है, आपकी जो बॉडी का हार्ट का जो टेम्पो है, आपको वो देके इतनी देर में वो ऑपरेट करते हैं उसको। तो कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन आज ओपन हार्ट सर्जरी होती है
तो ऐसे ही सोराइसिस के लिए हाँ, डॉक्टर ये कहते हैं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन पेशेंट के लिए ये सुनना कि मकसद उसको पेशेंट को इस तरीके से कहना कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, और फिर इतनी महंगी मेडिसिन, तुम खुद एक्सपीरियंस कर चुके होगे इनको लेके कि कितना मुश्किल होता है इसको लेना, इसकी बॉडी लोशन और शैम्पू ऑइंटमेंट, वो एक अच्छी अमाउंट चाहिए आपको हर मंथली, यानी कि पर मंथ आपको एक हैंडसम अमाउंट चाहिए, तब आप जाके सोराइसिस से लड़ सकते हैं। ओवरऑल तो थक जाता है। अच्छा ठीक है, अभी जो कंडीशन है तुम्हारी वो ठीक नहीं है। आप, मैं इसको ये कहूँगा कि बड़ी सीवियर कंडीशन है, और तुम लेकिन परेशान नहीं हो। मैं दिली तौर पे तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब मैं अभी, मेरा लास्ट विजिट जो है डॉक्टर के पास तकरीबन समथिंग 2 साल पहले हुआ था, और वो बहुत ज़बरदस्त, वो एक नामी गिरामी डॉक्टर हैं, उनके पास गया था। तो मैंने जब उनको दिखाया तो वो वही चीज़ें चल रही थी जो मैं तकरीबन पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा था, शैम्पू और बॉडी लोशन और ऑइंटमेंट, बस वो नाम चेंज होते थे, बट वो सारी चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता। और तुमने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सोराइसिस हमको ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ही दोबारा स्टार्ट होता है, यानी कि अभी एक जगह पैचेस बने हुए, उस पर हम कोई ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, उस पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमको दूसरी जगह, कमर पे और सर में, पैरों पे दूसरी जगह निकलने लगते हैं। तो सोराइसिस का ये मसला रहता है। लेकिन अब जो मामू ने तुम्हारे बताया कि मैंने इसका इलाज निकाला है, कुछ चीज़ें हैं मैंने बहुत स्टडी की, और उनको अल्लाह ताला ने मुझे उसमें कामयाबी दी। जिस तरह जितने भी स्किन से रिलेटेड जो साबुन होते हैं, उनका रोल क्या होता है कि वो सोराइसिस को ठीक नहीं करते। उनका रोल ये होता है कि सोराइसिस पेशेंट की बॉडी इतनी छीली हुई होती है, ईचिंग करने की वजह से इतने जख्म हुए होते हैं कि उसको नहाते हुए मिर्चें ना लगे बॉडी पे, जस्ट उसका और दूसरा कोई रोल नहीं होता। तो मैंने कुछ ऐसे लिक्विड और ऑयल बनाए मैंने कि मैं पिछले 2-3 साल से मैंने बाहर से वो चीज़ें नहीं खरीदी जो डॉक्टर मुझे, जबकि मैंने इतनी महंगी महंगी ऑइंटमेंट ली है कि अभी 2 साल पहले की बता रहा हूँ, तो मुझे रेट नहीं पता, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सोराइसिस भी नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं किन चीज़ों से ठीक हुआ हूँ वो मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, और अपने चैनल के थ्रू वर्ल्ड में जितने भी लोग सोराइसिस के पेशेंट हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि सोराइसिस ठीक हो जाता है, बट आप किसी सही बंदे के पास चले जाएं, और आपको उसको ठीक करना आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सिस्टम, कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बिल्कुल हमें अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, और कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में शामिल करके सोराइसिस हम तेज़ी से ठीक कर सकते हैं। जी शिरोज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बताया अपने बारे में कि आप ऐसे ठीक हुए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या इलाज फॉलो करा जो जिसकी वजह से आप ठीक हुए। मैं इस तरह ठीक हुआ कि मैं कई सारे डॉक्टर्स से अपने बारे में सुन चुका था कि सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ठीक नहीं होती, और उसके अलावा ये कि डे बाय डे कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही थी, और थक गया था मैं। लाखों, 1-2 लाख नहीं, लाखों रुपए खर्च कर चुका था। प्लस ये कि जब मुझे सोराइसिस स्टार्ट हुआ था तो 4 साल के बाद तो मुझे एक डॉक्टर ने ये कंफर्म कराया कि मुझको सोराइसिस है, यानी कि मीन्स ये कि इससे पहले मैंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया वो इस डिजीज को ही नहीं कंफर्म कर पा रहे थे कि ये है क्या, सोराइसिस है क्या, उनको समझ नहीं आ रहा था। और मैं कई टाइप की चीज़ें अप्लाई कर चुका था। जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डेफिनेटली वो जो लिख के देता है हमें वो लेना होता है, जो भी दवाएं वो बताता है वो लेनी होती हैं। तो मैं थक चुका था। जब मेरा 2 साल पहले डॉक्टर के पास विजिट हुआ तो मैंने जब उन्होंने मुझे वही तमाम चीज़ें दी, बस सिर्फ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, बाकी समथिंग वही चीज़ें थी। तो मैंने अपने फिर मैंने ये फैसला लिया कि ये वही चीज़ें हैं जो मैं तकरीबन पिछले 6-7 साल से यूज़ करता चला आ रहा हूँ, और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। फिर मैंने कई सारी रिसर्च की थी, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मैं कई सारी चीज़ों में कामयाब हो गया। प्लस ये कि जैसे कि मैंने मुल्तानी मिट्टी का जो लिक्विड होता है, तो वो मैंने साबुन लेना छोड़ दिए थे, क्योंकि वो बॉडी पे जो लगाने के, यानी कि जो नहाने के साबुन होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। अभी लास्ट टाइम जो डॉक्टर ने लिख के दिया था वो समथिंग 1600 रुपये का साबुन था। तो आप 4-5 दफ़ा नहाएंगे और आपके 1600 रुपये ख़त्म हो जाएंगे। और ये मैं बता दूं कि जितने भी साबुन हैं इनका कोई भी रोल नहीं होता सोराइसिस को ठीक करने में। जस्ट इनका सिर्फ इतना सा रोल होता है कि नहाते हुए आपको बॉडी पे मिर्चें ना लगे, जलन ना हो, बस। और जो नुकसान होता है इन साबुन को, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो ये होता है कि
बड़ी तेजी से जो है ना बॉडी को ड्राई कर देते हैं ये। यानी कि आप, मैं साबुन के नाम नहीं लेना चाह रहा, कई सारे साबुन ऐसे हैं कि उनको यूज़ करा, जब नहाया बाहर आए तो थोड़ी ही देर के बाद देखा कि बॉडी एकदम ड्राई हो रही है। यानी कि जो सोराइसिस की वजह से है वो तो है, बट वैसे ही जो है ना वो बॉडी को ड्राई, मकसद वो पता चल जाता था कि ये बॉडी को ड्राई करना है। तो जो मैंने लिक्विड बनाया है मैं तुम्हें दूंगा और तुम उसको लगा के देखना। उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो ऐसा नहीं है कि मुल्तानी मिट्टी घोल के दे दी गई है, वो एक पूरा प्रोसेस हुआ हुआ, उसमें कई सारी चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो ये कि वो बॉडी को ड्राई नहीं करेगा, प्लस ये कि वो एक बेहतरीन लिक्विड है नहाने के लिए, बॉडी को सॉफ्ट करेगा। और ऑयल भी बताता हूँ तुम्हें मैं कौन सा ऑयल यूज़ करना है। और उसके अलावा ये कि तुम कुछ चीज़ें जो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम उनको बहुत अच्छे से समझो। तुम अपनी डाइट में, अपनी डाइट को ना चेंज करना पड़ेगा तुमको। जो डाइट बताता हूँ उसको तुम देख लो और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी तुम मुझे देख रहे हो, बिल्कुल मैं तुम्हें अपनी प्रीवियस पिक्स वगैरह कुछ दिखाता हूँ कि जो बिल्कुल ठीक है ना, मेरे पूरी बॉडी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्लीन है। उसके अलावा ये कि तुम साइकिलिंग ज़रूर करो, साइकिलिंग करो, साइकिल चलाओ और काफ़ी चलाओ। यानी कि साइकिल, एक तो साइकिल चलाने से तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की जो है ना वो मेंटेन होगी। साइकिल चलाने की एक रीज़न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैं बताता हूँ कि साइकिल चलाने से क्या होता है। एक्चुअल सोराइसिस पेशेंट को हार्ड वर्क करना चाहिए। तो अभी लेकिन मैं ये नहीं समझता कि सोराइसिस पेशेंट जो है ना किसी एक्सरसाइज क्लब में चला जाए, किसी जिम ज्वाइन कर ले जाके और वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह शुरू कर दे, ऐसा ना करे। लेकिन हल्की फुल्की उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी कुछ भी करके अपनी बॉडी से पसीना जो है ना वो रिलीज करना है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अभी मैं सेपरेट में तुम्हारी कुछ वीडियो बनाऊंगा ताकि जो व्यूवर्स हैं वो देखें कि तुम किस कंडीशन के अंदर हो, और फिर जो मैं तुम्हें ट्रीटमेंट बताऊंगा उससे तुम किस तेज़ी से ठीक हो रहे हो। फिर अब तुम्हारे साथ कई सारी वीडियोस करेंगे। मैंने चेक किया कि तुमको नेल सोराइसिस भी जी है ना। मैंने आज तक किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं देखा, या मैं जब मेरे नेल्स में सोराइसिस आ गया था तो किसी डॉक्टर ने बताया हो कि ये किस तरह ठीक करना है, इसका फंगस कैसे निकलेगा। पाकिस्तान के अंदर ये वाली सर्विस अभी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। लेकिन जो है ना, मैं किसी भी सोराइसिस पेशेंट के अगर उसको नेल सोराइसिस हुआ हुआ है तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से उसका सोराइसिस उसके नेल से बाहर कर दूंगा और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसका भी लिक्विड बताऊंगा कि उसका लिक्विड क्या है, किस तरह। जब हम सोराइसिस पेशेंट जितने भी हैं उनके जब नेल्स के अंदर सोराइसिस आ जाए तो उनको एक काम ये करना है कि वो अपने नेल्स जो है उसको कट ना करें, उसको सपोर्ट के लिए छोड़ दें। क्योंकि जब हम उसके अंदर ड्रॉप अप्लाई करेंगे तो वो उसकी बैक सपोर्ट से ही वो उसके अंदर रहना चाहिए। जब नाखून कट हो जाएगा तो फिर उसके अंदर दवाई नहीं रहेगी। तो अभी मैं अब्दुल हाद की आपको सेपरेट में कुछ वीडियोस दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये किस सीवियर कंडीशन में और बेचारा कितनी तकलीफ में। अल्लाह ताला इसको जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।